अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मुआवनीन हुज्जाज सुपरवाइजरी स्टाफ का NTS टेस्ट जो है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो जो है मैंने ख़ास तौर पर जो है आप सब के लिए कंपाइल की है। उम्मीद है कि इस वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, अ नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन अचीव्ड सूनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अचीव्ड सूनर इफ फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, आई थैंक्ड हिम। तो इसमें ऑफ आना था। द टू फ्रेंड्स सेटल्ड इन बिटवीन देमसेल्व्स। क्योंकि टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो इसलिए बिटवीन आया। अगर दो से ज़्यादा होते तो फिर यहाँ पे अमंग आना था, तो इसलिए बिटवीन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है ये है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ प्लेस। तो आउट ऑफ प्लेस जो है इनफिनिट जो है इट इज़ आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। बाकी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम ये सभी जो हैं ये इनसाइड द प्लेस होंगे, जबकि इनफिनिट जो है ये आउट ऑफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीअरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स विच वन इज़ नॉट एन एशियन कंट्री। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करना था और उसके बाद बताना था कि इनमें से कौन सा एशियन कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो है एशियन कंट्री में नहीं आता। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन जो हैं इसमें हो सकता है कि अरेंजमेंट जो है वो रॉन्ग हो। तो अगर आपको एग्जैक्ट अरेंजमेंट के साथ जो ऑप्शंस आए थे वो याद हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, इसमें से ऐसा पेयर चूज़ करना था जो बाकियों से डिफरेंट है। तो एयर एंड ऑक्सीजन, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, फ्लावर एंड पीटल। ठीक है, इनका आपस में क्लोज रिलेशन है। जैसा कि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में होती है, इसी तरह पीटल जो है फ्लावर में होते हैं। तो टीचर एंड स्टूडेंट जो है ये क्या है? इट इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन, ये डिफरेंट पेयर है, तो इसलिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, इफ़ इट कॉस्ट $Z टू बाय एन पिज़्ज़ा, हाउ मच विल इट कॉस्ट इन डॉलर्स टू बाय बी पिज़्ज़ाज एट द सेम रेट। अब यहाँ ज़रा देखें कि हमारे पास जो है एन पिज़्ज़ा उसकी कॉस्ट है Z रुपीज़, $Z, ठीक है। तो हमारे पास एक जो होगा पिज़्ज़ा उसकी क्या होगी? उसकी होगी Z/N, ठीक है। तो इस तरह बी पिज़्ज़ा के लिए आप क्या करेंगे? बी पिज़्ज़ा के लिए आप इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आता है ए, ठीक है। BZ/N इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है ये है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अ कॉलेज स्टूडेंट बाउट 11 बुक्स फॉर fall classes. If the cost of his anatomy textbook was 3 times the mean cost of the other 10 books, then the cost of the anatomy textbook was what fraction of the total amount he paid for 11 books. अब इसमें ज़रा देखिए कि टोटल जो है वो 11 बुक्स हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो एनाटॉमी बुक है, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स है 10 बुक्स के एवरेज के। तो हम सपोज करते हैं कि जो 10 बुक्स हैं उनका जो एवरेज है वो है x, ठीक है। तो इसका मतलब है इनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इनकी टोटल कॉस्ट होगी 10x। ये 10 बुक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जबकि एनाटॉमी बुक जो है इसकी कॉस्ट है 3 टाइम्स द मीन कॉस्ट ऑफ द 10 बुक्स। तो इसका तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि एनाटॉमी बुक की कितनी कॉस्ट थी? वो थी 3x डिवाइडेड बाय, डिवाइड हमने करना है 11 बुक की कॉस्ट। तो 11 बुक की कॉस्ट में 10 जो बुक्स थी उनकी कॉस्ट कितनी थी? उनकी कॉस्ट थी 10x, और एनाटॉमी बुक की कितनी है? 3x। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/13। तो बी जो है आंसर ये करेक्ट है।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए बी इज इक्वल टू 4 एंड 3b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बी की वैल्यू निकाल लेनी है। बी की वैल्यू आती है 2/3। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, ये 2/3। ओके, अब हम क्या करते हैं, ए की पावर क्या है, बी है, तो बी की जगह लिख देते हैं 2/3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के जो हैं वो डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन आप ऑप्शन को चूज़ कर लें। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 8 को चूज़ किया। 8 को मैंने लिख दिया किसकी जगह पे, ए की जगह पे, तो ए 8 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अब 8 जो है इसको मैं पावर में अगर लिखूँ तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 है तो ये किसके इक्वल है, 4, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या थी, 8। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो सीक्वेंस था 1 7 3 6 5 5। तो हमने जो सीक्वेंस में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इनको देखना है। अब 1 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 5, तो 5 के बाद क्या आएगा, वो आएगा 7। ठीक है, इसी तरह इवन नंबर्स को देखें तो 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 आएगा, यानी कि ऑड नंबर्स में जो है वो 2 का इजाफा हो रहा है, जबकि इवन नंबर जो है उसमें 1 की कमी हो रही है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है 7 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ क्लास ट्रिप इफ देयर वर 14 मोर बॉयज देन गर्ल्स ऑन द ट्रिप, हाउ मेनी गर्ल्स वर ऑन द ट्रिप। अब देखिएगा कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 80 हैं। ठीक है, टोटल 80 हैं। अब क्या करें, हमने जो है इनको डिवाइड करना है। हमने बताना है कि बॉयज़ जो हैं वो 14 ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो इसका सिंपल है कि आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर मैं इधर से 7 माइनस करूँ तो वो उधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है रेशो जो बनेगी, बॉयज़ वो कितने होंगे, वो होंगे 47 और गर्ल्स कितनी होंगी 33। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 का आ रहा है। तो टोटल तो 80 ही हैं और बॉयज़ 47 हैं, गर्ल्स 33 हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है, 14। तो 14 मोर बॉयज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, इसलिए जो है 33 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में बताना था कि हाउ मेनी गर्ल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है, इसमें है कि 6 क्रॉप्स हैं UVWXYZ। ठीक है, और उनको हमने 6 डिफरेंट जो है फील्ड्स में प्लग करना है, और हमारे पास 6 ही जो है डिफरेंट स्लॉट्स हैं, टाइम स्लॉट्स, और 1 बाय 1 जो है एक टाइम में हम एक को ही प्लग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन क्या है कि जो W है इट कैन नॉट बी प्लग्ड इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर X, यानी W जो है इसके साथ ही ना तो X आ सकता है, ना पहले आ सकता है, ना ही बाद में। यानी W जो है वो ना इमीडिएटली बाद में आ रहा है, ना ही इमीडिएटली पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने याद रखना है कभी भी W और X जो है एक साथ नहीं होंगे, ना इस सूरत में होंगे, ना ही जो है वो इस सूरत में होंगे। इसी तरह सेकंड जो कंडीशन है वो क्या थी, सेकंड कंडीशन है कि वी मस्ट बी एग्जामिन इमीडिएटली बिफोर जेड। ठीक है, हमेशा वी जो है इसको एग्जामिन किया जाएगा जेड से पहले, तो इसका मतलब है वी और जेड का कम्बिनेशन हमेशा ऐसे रहेगा, और यू जो है ये हमेशा 4th नंबर पे आएगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। इन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल एग्जामिनेशन स्केड्यूल फॉर द यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आना था क्रॉप्स, इन ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिन टू लास्ट एग्जामिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास 1 बाय 1 अगर इसको देखें तो आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, मैं पहला देखता हूँ, पहले वाला जो है, अब पहले वाला जो है ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वी और जेड जो है हमेशा साथ होने चाहिए। ठीक है, बी जो ऑप्शन है इसमें वी जेड तो साथ हैं, लेकिन एक्स और डब्ल्यू भी साथ हैं, जबकि एक्स और डब्ल्यू साथ नहीं हो सकते। इसी तरह सी वाला ऑप्शन क्या है, सी वाले में वी जेड साथ साथ हैं और डब्ल्यू एक्स जो है साथ साथ नहीं है, लेकिन यू जो है वो लास्ट पे, तो यू को क्या होना चाहिए, 4th नंबर पे। इसलिए लास्ट को देखें तो लास्ट करेक्ट है, इसमें वी जेड भी साथ साथ है, यू भी 4th नंबर पे है और एक्स और डब्ल्यू भी अलग अलग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ वी इज़ एग्जामिन सेकंड, अगर हम वी को सेकंड नंबर पे रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो वी को सेकंड, तो यहाँ हम 6 स्लॉट्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड इधर कर लें 6। अब वी को हम सेकंड पे करेंगे, तो वी तो हमेशा जो है वो जेड से पहले आता है, तो जेड इधर आ जाएगा, और यू का हमने पढ़ा था कि फोर्थ नंबर पे होगा। ठीक है, अब यू इज़ एग्जामिन्ड एट सम टाइम बिफोर एक्स। अब इस पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि u जो है वो सम टाइम जो है x से पहले हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो है हम x लगा सकते हैं सम टाइम्स। ठीक है, अब सम टाइम्स का मतलब है कि हर दफ़ा x जो है यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह w इज़ एग्जामिन्ड एट सम टाइम बिफोर y। अब जब w जो है वो y तो यहाँ पे नहीं है, तो y का मतलब है वो लास्ट पे होगा, और x की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, w। सम टाइम्स पॉसिबल है, सम टाइम का मतलब है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्स भी इस जगह आ सकता है। अब सी जो ऑप्शन है, वाई इज एग्जामिन्ड एट सम टाइम आफ्टर यू। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या करता है, ये इस बात को सिक्योर करता है कि एक्स और डब्ल्यू अलग अलग रहें। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह 15 देखें, x कैन बी एग्जामिन्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइम स्लॉट्स एक्सेप्ट। अब x जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जामिन किया जा सकता है एनी स्लॉट में, सिवाय सिवाय सेकंड पे। ठीक है, तो इसमें आपने जो है सभी पॉसिबिलिटीज़ बना लेनी है उन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए, कि रूल्स क्या हैं कि वी जेड हमेशा साथ होंगे, डब्ल्यू और एक्स अलग अलग होंगे, और यू जो है वो फोर्थ नंबर पे होगा। तो इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक्स जो है, इसी तरह लास्ट पे देखिएगा, इफ़ वी इज़ एग्जामिन्ड फर्स्ट, अगर वी को हम फर्स्ट पे रखें, वाई मस्ट बी, तो वाई कहाँ पे होगा, एट सम टाइम आफ्टर यू। तो इसमें ज़रा देखिएगा कि v को हम क्या कर रहे हैं, v को हम रख रहे हैं फर्स्ट पे, तो v के साथ z होता है, u जो है वो अपने नंबर पे होगा, फोर्थ पे होगा। ठीक है, और y कहाँ पे होगा, ठीक है, y जो है मस्ट बी एग्जामिन्ड एट सम टाइम आफ्टर यू। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन जो है इमीडिएटली बिफोर यू, अगर y यहाँ पे हो तो w और x तो साथ साथ हो जाएंगे, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह इमीडिएटली बिफोर x, x से पहले, तो x जो है वो अगर कहाँ पे हो, x यहाँ पे हो, तो इससे पहले हो सकता है इमीडिएटली बिफोर x। ठीक है, तो y यहाँ पे आएगा, तो फिर w यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो b ऑप्शन जो है ये ट्रू बनता है। इसी तरह c ऑप्शन क्या है, एट सम टाइम बिफोर w। सम टाइम का मतलब है कि हमेशा नहीं होगा, तो अगर हमेशा नहीं है तो फिर वो रूल की वायलेशन कर सकता है। एट सम टाइम आफ्टर यू, तो सम टाइम वालों को एलिमिनेट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन रहा है बी। बी इज़ द राइट आंसर, ये डी जो है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये हज रिलेटेड क्वेश्चंस थे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स अंडर द हज पॉलिसी, तो मैक्सिमम एज थी 72 ईयर्स। उसके बाद है व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे अंडर द गवर्नमेंट हज स्कीम, मिनिमम कितने दिन का स्टे हो सकता है, गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो है ये है 20 डेज, क्योंकि जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 से 22 दिन का। ठीक है, तो इसलिए 20 डेज जो है मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायर्ड हेल्थ वैक्सीनेशन फॉर हुज्जाज। अब इसमें कोविड-19 वैक्सीन भी लगवाई जाती है, इसके अलावा जो है पोलियो वैक्सीन भी, और मेनिंगेस जो है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कोविड-19 वैक्सीन ओनली, तो इसलिए ओनली की वजह से ये रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, वैक्सीनेशन मेनिंगेस या मेनिंगाइटिस क्या इसे पढ़ा जाता है। उसके बाद है इफ़ कंप्लेंट ऑफ हाजी इज़ नॉट अंडर द अम्ब्रेला। ठीक है, अगर कंप्लेंट जो है वो हाजी की तरफ से की गई है जो कि रूल्स में शामिल नहीं है, अगेंस्ट द रूल्स है या आउट ऑफ द रूल्स है, तो उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉट रिकॉर्ड, अप टू मैनेजर, या डिनाई कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग ड्यूरिंग हज इन सऊदी अरेबिया। अगर कोई मनशियात का काम करता है तो उसकी क्या सज़ा है, तो उसकी सज़ा जो है वो डेथ है। ठीक है, सऊदी रूल्स के अकॉर्डिंग उसको जो है असैसिनेट कर दिया जाता है इन पब्लिक।
उसके बाद है 22, विच कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट HGOs। तो उस कमेटी का नाम है कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी यानी CDC। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऐप इज़ यूज टू डिटरमन करेक्ट रूट। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आंसर में डाउट था, ठीक है, ये आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। तो इसमें ज़्यादातर जो आंसर मिले हैं वो गूगल मैप के मिले हैं, ठीक है। हालांकि अगर क्योंकि यहाँ पे पाक हज गाइड लिखा हुआ है, पाक हज ऐप नहीं लिखा हुआ, तो इसकी वजह से ज़्यादातर जो हैं मावनीन जिन्होंने टेस्ट दिया है तो वो गूगल मैप को करेक्ट कह रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिएगा, अ वेलफेयर स्टाफ कैन बी डिप्टी अगेंस्ट हाउ मैनी हुजाज। यानी वेलफेयर स्टाफ की जो ड्यूटी होती है वो कितने हुजाज पे होगी, तो वो 100 हुजाज पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट एज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में जो एक्ट का नेम है वो है हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023। उसके बाद अंडर द एक्ट 2023 कैन द फेडरल गवर्नमेंट बी हेल्ड लाइबल फॉर एक्शंस टेकिंग बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर गुड फेथ में कोई एक्शन लेता है तो क्या फेडरल गवर्नमेंट वो उसे हेल्ड करेगी लाइबली। तो इसका आंसर है नो, द फेडरल गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी इफ एक्शंस आर टेकन इन गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रिम्स परफॉर्मिंग द स्टोनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जमरात। फर्स्ट डे ऑफ जमरात है 10th जिलहज। तो उसके बाद जो है इमीडिएटली कहाँ आते हैं, द स्टेज वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच टू द स्लॉटर हाउस इन मीना, ठीक है। तो स्टोनिंग के बाद यानी कि रमी के बाद जो है वो कुर्बानी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वाजिब इन हज। तो हज में जो है 6 वाजिब हैं। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है वो है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। इसकी जो क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो नहीं पता चली, तो इसलिए आपने देख लेना है कि क्वेश्चन जो है कौन सा था। उसके बाद 30th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट फॉर हज। तो मिनिमम एज जो है वो है 12 ईयर्स। उसके बाद है द मिनिमम अमाउंट दैट अ हुजाज मस्ट हैव। मिनिमम अमाउंट कितनी रख सकते हैं, कितनी होनी चाहिए, वो है 2000 सऊदी रियाल। इस तरह टोटल फ़र्ज़ इन हज, हज के फ़राइज़ जो हैं वो हैं 3, ठीक है। इहराम है, वक़ूफ़ अरफ़ा है और तवाफ़ है। उसके बाद है मिनिमम एज फॉर वुमेन विदाउट महरम इन फ़िका जाफ़रिया। महरम के बगैर जो है मिनिमम एज वुमन की फ़िका जाफ़रिया के मुताबिक वो है 45 ईयर्स। द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ हुज्जाज हैव ड्यूरिंग हज जर्नी। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रख सकते हैं 9500 सऊदी रियाल, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। द कलर ऑफ रिबन ब्रेसलेट ऑफ पेलग्रिम, यानी हुज्जाज जो हैं उनके जो बाजू पे ब्रेसलेट होता है वो किस कलर का होता है, तो वो येलो कलर का होता है। पाकिस्तान मोवनीन वेयर कोट ऑफ विच कलर। मोवनीन जो हैं वो ग्रीन कलर की जैकेट या कोट पहनते हैं। उसके बाद है विच डे इज़ कॉल्ड योम तरविया। तो 8 जुलहज को योम तरविया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरात डेज आर, यानी डेज ऑफ रमी जो हैं वो हैं 10 से लेकर 13 जुलहज तक। बेसिकली तो हज के दिन जो हैं वो 8 से लेकर 12 तक हैं, ठीक है। तो अगर 12 जो है जुलहज की रात को भी अगर कोई रुकता है वहाँ मक्का में मीना में, तो क्या होगा, वो 13 को फिर रमी करके वहाँ से आएगा। और गिवन ऑप्शन में जो है क्योंकि 10 से 12 का ऑप्शन नहीं है तो 10 से 13 वाला करेक्ट है। उसके बाद है द वुमेन विदाउट महरम आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडेविट और हाउ मच। तो एफिडेविट जो सबमिट करवाया जाता है वो होता है 50 रुपीज़ का। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट एज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो एक्ट है उसका नाम ये रिपीट होगा, क्वेश्चन हज एंड उम्रा रेगुलेशन एक्ट 2023। सही स्टार्ट्स फ्रॉम, सही जो है ये सफ़ा से स्टार्ट होती है और मरवा की तरफ जो है जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मेडिकल इलनेस। अगर कोई मेडिकल इलनेस होती है किसी भी हुज्जाज को, तो क्या किया जाता है, वो अप्रोच करेगा पाकिस्तान जो मेडिकल मिशन है वहाँ अप्रोच करेगा, ठीक है, पाकिस्तान मिशन हॉस्पिटल। उसके बाद है विच ऐप इज़ यूज फॉर हज इन्फो। हज इन्फो के लिए पाक हज ऐप जो है ये यूज़ होती है।
पाकिस्तान हाजी विल रिक्वेस्ट प्रेयर परमिशन थ्रू विच ऐप फॉर देयर टर्न इन रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना के लिए जाने के लिए कौन सी ऐप जो है उसको यूज़ किया जाता है, तो उसका ऐप का नाम है नसक ऐप। द एरिया बिटवीन मिंबर रसूल एंड ग्रेव ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो जगह है उसे कहा जाता है रियाजुल जन्ना। द मिनिमम मेंबर्स ऑफ सीडीसी, सीडीसी के मिनिमम मेंबर 4 होते हैं, 4 होते हैं, कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेमेंट्स आफ्टर डेथ ऑफ अ पिलग्रिम इज गिवन टू। जो पेमेंट है वो किसको दी जाती है, तो क्लोज रिलेटिव को दी जाती है। हाउ मेनी डेज डज द लॉन्ग हज पैकेज कंसिस्ट ऑफ। लॉन्ग हज पैकेज जो है वो 38 से 42 दिन का होता है। व्हाट डज द मुहाफिज स्कीम प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर। मुहाफिज स्कीम जो है वो किसकी कंपनसेशन के लिए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। डेथ और मेजर इंजरीज के लिए होती है, डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन इश्यूज, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। अगर पर्सनल बिलोंगिंग का लॉस हुआ है तो उसके लिए मुआफ़ी स्कीम नहीं है। कंप्लेंट इफ नॉट इवन रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर रूल्स के रेलिवेंट जो है कंप्लेंट नहीं है तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। ओ पी ए पी इज सिचुएटेड इन, तो ये अजीज़िया में सिचुएट है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कंफर्म करना है, क्योंकि मेरे मुताबिक मक्का था, लेकिन ज़्यादातर जो हैं मुआवनीन जो कि टेस्ट दे के आए हैं तो उन्होंने कहा है कि अजीज़िया इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, डिस्टेंस फ्रॉम हरम टू मीना। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ जो है नोट्स वहाँ पे जो है हरम से मीना तक का सफ़र जो है वो 6 किलोमीटर है, और कुछ बुक्स पे, कुछ नोट्स पे ये 3.5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3.5 को हम करेक्ट कंसीडर करते हैं। इसी तरह जो है डिस्टेंस फ्रॉम अरफा टू मुजदलफा। अब जो फर्स्ट टाइम पेपर आया था तो उसमें जो है 9 किलोमीटर था, तो इसमें जो है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर को हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ डायरेक्टरेट जनरल हज ऑफिस, तो ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रोड टू मक्का प्रोजेक्ट। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये किस मकसद के लिए है, स्ट्रीम लाइनिंग, इमिग्रेशन एंड बैगेज हैंडलिंग, तो इस मकसद के लिए जो है रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है। उसके बाद है ये अरेबिक आई थी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अना मिन पाकिस्तान। उसके बाद है अरेबिक ऑफ आई वांट टू ड्रिंक टी, तो इसकी अरबी थी अना दायर अशरब शाई। उसके बाद है ऑन 10th जिलहज द टोटल रमी इज़ परफॉर्म्ड एट विच जमारा, द रिचुअल ऑफ रमी। ठीक है, तो ये जो है जमारा उकबा जो है सबसे बड़ा जो है, तो वहाँ पे 10 जिलहज को ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, और 11 और 12 को फिर तीनों में रमी जो है बारी बारी 10-10 किंकरियाँ मारी जाती हैं। उसके बाद है जी विच कंपनी हैज़ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग हज, तो हज के दौरान जो है ट्रैवलिंग जो है ये तवाफ़ा कंपनी के ज़िम्मे है। वैसे ये जो है ये ऑप्शन जो है ये डाउटफुल है। ठीक है, तो ये आपने कंफर्म करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुज्जाज ऑफर ईद उल अज़हा प्रेयर ऑन विच डे। हुज्जाज जो है किस दिन जो है ईद उल अज़हा प्रेयर जो है वो पढ़ते हैं, तो हुज्जाज जो हैं वो उनकी ईद प्रेयर नहीं होती। आफ्टर 9 PM डज एनी वन एंटर इन टू हुज्जाज रूम। ठीक है, 9 PM के बाद कोई भी जो है किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो एंटर हो सके। ठीक है, नॉट अलाउड। इन विच मॉस्क डज द खुतबा खुतबा हज इज़ गिवन ऑन अरफा डे। जो खुतबतुल हज है वो मस्जिद निमरा में दिया जाता है। तवाफ़ ज़ियारत कैन बी परफॉर्म, तवाफ़ ज़ियारत जो है, ठीक है, वो 12 ज़ुल्हज मगरिब की नमाज से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। उसके बाद है हुज्जाज कैन चेंज देयर असाइंड रूम बाय। हुज्जाज जो हैं वो अपना रूम, असाइंड रूम चेंज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी बेसिस पे, अपनी मर्ज़ी से, या फ्लोर इंचार्ज चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रूम्स कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो असाइन हो चुके हैं तो वही रहेंगे, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद है पिलग्रिम्स कैन गो थ्रू द एयरपोर्ट्स आफ्टर, तो एयरपोर्ट से जाते हैं आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम इन एयरपोर्ट। उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है इसके क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें जो है 5 ऑप्शन हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टन, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इसमें से जो है चूज़ करने थे।
तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट जो था वो था आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माई वर्क। तो इसका आएगा वेरी स्ट्रांगली एग्री। इट इज़ easy for me to adopt to the changing circumstances or environment. Strongly agree. Our team is efficient in resolving that conflict as soon as they occur. Strongly agree. क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव और जो है विल शो करते हैं उतना ज़्यादा जो है आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है। आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस टू कस्टमर। एग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री। आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस, तो ये होगा डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, अगर स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए आप टास्क ही नहीं करते। आई मेंटेन कॉन्फिडेंशली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यस, ये इसका आएगा स्ट्रांगली एग्री। आई डबल चेक माई वर्क टू इंश्योर एक्यूरेसी। डबल चेक करते हैं, एग्री या स्ट्रांगली एग्री आएगा। बिहेवियर ऑफ कस्टमर अनॉयज मी एट टाइम्स। बाज़ दफ़ा जो है कस्टमर का बिहेवियर अनॉय करता है आपको। ठीक है, तो इसको आप अनसर्टन या डिसएग्री कर सकते हैं। उसके बाद आई कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स वाइल स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर द फ्यूचर अबाउट द फ्यूचर। आप क्विकली रिकवर कर जाते हैं अपने डिसअपॉइंटमेंट से, तो इसका एग्री या स्ट्रांगली एग्री करें। टीम मेंबर्स आर अकाउंटेबल टू इंश्योर दैट वेदर ईच मेंबर परफॉर्म देयर ड्यूटीज और नॉट। तो टीम मेंबर्स अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, श्योर करने के लिए, तो इसका होगा एग्री। आई सीक सपोर्ट फ्रॉम कोलीग्स और सुपरवाइजर व्हेन फीलिंग ओवरवेल्म्ड। आई सीक सपोर्ट, तो इसका होगा एग्री या स्ट्रांगली एग्री। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिस्पेक्ट पीपल विद डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। तो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिस्पेक्ट है, तो इसका होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। आई टेक प्राइड इन हाई क्वालिटी वर्क। स्ट्रांगली एग्री। आई रिस्पॉन्ड promptly to customer inquiries request। strongly agree या agree। I can smoothly adapt my way of behaving in diverse, तो इसका agree या strongly agree करें। I feel encouraged to devote myself to the team's achievement। team's achievement जो है I feel encouraged to devote, तो इसका होगा strongly agree। तो वो तमाम पॉइंट जो शो करते हैं आपके करेज को, आपकी विल को, आपकी डिटर्मिनेशन को, तो उसमें स्ट्रांगली एग्री करना चाहिए। ठीक है, और जो पॉइंट आपके फेयर को, स्ट्रेस को शो करते हैं, तो वहाँ पे डिसएग्री करना चाहिए। तो ये जो टेस्ट था, ये वीडियो जो थी, ये मुआवनीन हुज्जाज सुपरवाइजरी स्टाफ का NTS टेस्ट था, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि काफ़ी पॉइंट्स जो हैं आपको, क्योंकि ये पेपर जो है पब्लिक नहीं हुआ, तो इसलिए जो